नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहीन बाग में जो 1.5 महीने से तमाशा चल रहा है और उनके जो समर्थक हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, वामपंथी पार्टियां और बहुत सारे ऐसे भी लोग जो विदेशी चंदे से देश के अंदर में एनजीओ चलाते हैं, देश को बदनाम करते हैं। ये सारे लोग जो बता रहे थे कि ये जो शाहीन बाग में जो चल रहा है वो संविधान को बचाने के लिए है, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए है, उनके लिए आज दो बहुत बुरी खबर है। पहली खबर तो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें लताड़ पड़ी है, ऐसी फटकार पड़ी है कि आज इनके अंदर जो दहशत फैल गया होगा, पता नहीं 17 तारीख को क्या होगा। और दूसरी खबर गृह मंत्रालय से आई है कि अमित शाह ने इन लोगों से निपटने के लिए एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है कि जिससे सांप भी मारा जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इनको कोई एस्केप रूट नहीं मिलेगा और ये पूरा का पूरा जो तथाकथित आंदोलन है वो फिजल आउट कर जाएगा। अमित शाह का प्लान क्या है इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस पूरे शाहीन बाग और उनके समर्थकों को झटका दिया है। सुनवाई आज पहली बार हुई थी। हालांकि ये PIL पहले चला गया था कि लोगों को दिक्कत हो रहा है, आप इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके बारे में वोटिंग के बाद सुनवाई करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी कि हमारे कुछ फैसले से इसका असर चुनाव के ऊपर हो। सब लोगों को चुनाव की चिंता होती है, सब लोग डिफेंसिव खेलना चाहते हैं, पब्लिक परेशान होती रहे, पब्लिक मरती रहे, देश के अंदर षड्यंत्रकारी देश को तोड़ने के सारे इंतजाम करते रहें, और चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट, सब सेफ खेलना चाहती है। कोई ये नहीं चाहता कि भाई कल मुसलमान की तरफ से ये नहीं कहा जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट सेक्युलर नहीं है, मुसलमानों को के ऊपर अत्याचार कर रही है, इसलिए इन्होंने सेफ खेला। चले भाई, माय लॉर्ड का फैसला है, उसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है। तो आज सुनवाई हुई। सुनवाई जैसे हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप किस तरीके से ये प्रोटेस्ट एक पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो, आपकी वजह से दूसरे का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। आप कभी भी किसी भी जगह पे इस तरह से पब्लिक प्लेस के ऊपर, और भी खास करके सड़क को जाम करके, आपको प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी फटकार लगाई, यह भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर जगह, हर शहर में प्रोटेस्ट कहां होना है उसके लिए परमिशन ली जाती है, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, आप वहां जाके करें। इतना लंबा ये चल रहा है, 1.5 महीने से ये तमाशा चल रहा है, 1.5 महीने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो जो शाहीन बाग की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया वो बोला गया कि भाई इसके ऊपर जो है हम कुछ कहना चाहते हैं और इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हो सकता। तो 17 तारीख का डेट दिया गया है जब शाहीन बाग की तरफ से बताया जाएगा कि वो यहाँ पे किस तरह से संविधान को बचाने में लगे हुए हैं और किस तरीके से ये सेक्युलरिज्म को बचाने में लगे हुए हैं और किस तरीके से इनका ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो जायज़ है। ये तो एक केस था। दूसरा एक केस था जिसमें एक वीरता पुरस्कार प्राप्त की हुई एक लड़की ने एक PIL डाला था, कोर्ट से ये अपील की थी कि जो 4 महीने का जो बच्चा जिसका डेथ हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और ये पिटीशन इसलिए लगाया गया कि किसी भी इस तरह के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर बच्चों का इस्तेमाल, ये जो चाइल्ड राइट्स है उसकी अवहेलना है और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी ही चाहिए। अब जब इसकी बात सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस साहब थे, तो उन्होंने पूछा भाई 4 महीने ये जो छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए आप बच्चों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकते। तो शाहीन बाग की तरफ से जिस वकील ने इसे दलील दी, उन्होंने कहा कि बच्चों का इस्तेमाल करना जायज है। क्यों जायज है? तो ये तमाशा, ये तो इसको कह सकते हैं ना, ये आर्गुमेंटेटिव बंदर हैं ये लोग। किसी भी CAA वाले जो समर्थक हैं, इस तरह के लोग, जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग हैं, इन लोगों से व्हाट्सएप पे भी आप बहस कीजिएगा, पूछिएगा भाई CAA में क्या प्रॉब्लम है, जंप करके उधर चले जाएंगे, भाई NRC में दिक्कत है, भाई NRC नहीं आया है तो नहीं हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। इनसे कुछ एक बात करो, वो जंप करके कहीं और चले जाते हैं। यही काम आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा
ये जो बच्चों के पैरवीकार की भाई बच्चों को लाना इस तरह के मुहिम में ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में लोग टेररिस्ट कहते हैं। देखिए तमाशा, यही आमिर खान के बच्चे घर आते हैं तो डरे सहमे रहते हैं, और इतना डरा हुआ है ये लोग कि पूरे देश में 2300 जगह पे इस तरह से तमाशा कर रहे हैं और उनको डर लग रहा है। तो जैसे ही ये जंप करके उस पर गए कि बच्चों को स्कूल में कहा जा रहा है कि भाई आतंकवादी है, तो चीफ जस्टिस ने डांट लगाई, कहा कि भाई जो बात है उस पर बात कीजिए। ये जो सुनवाई हो रही है कि स्कूल में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उसके ऊपर बातचीत नहीं है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप इस तरह के बच्चों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, और 4 महीने के बच्चे की मौत हुई है, फॉर गॉड सेक इस तरह का बकवास ना करें। लिटरली इसका मतलब यही था। अब 2 बातें समझ में आई। सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में, ये दोनों केसेस में जो सुनवाई हुई है, उसमें इस पूरे आंदोलन को डीलेजिटिमाइज कर दिया है। ये जो लोग तमाशा कर रहे हैं कि जो मुसलमान महिलाएं और दादी और नानी और चाची ये बहुत ही आंदोलित हो गई हैं, डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जो है एक छलांग लगा लिया है, ये सब बकवास सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया। अपना रुख उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप डिजिग्नेटेड इलाका जो है, जैसे दिल्ली में अगर आपको इस तरह का प्रोटेस्ट करना है, रामलीला मैदान जाइए, वहां पे आप प्रोटेस्ट करते रहिए। आपकी वजह से दुकानें बंद नहीं हो सकती, आपकी वजह से एक मुख्य सड़क जो है वो उसको रोका नहीं जा सकता, हमेशा के लिए उसको ताला नहीं बंद किया जा सकता है। तमाशा बना रखा है इन लोगों ने, पता नहीं किस चीज के लिए। जो कानून देश में, देश के किसी नागरिक पे लागू नहीं होता है, इन्होंने मान लिया है कि भाई इनकी नागरिकता चली जाएगी। ये सारे बांग्लादेशी है क्या? सीए से प्रॉब्लम किसको है? बांग्लादेशियों को है, रोहिंग्या को है? तो ये क्या शाहीन बाग में सारे लोग रोहिंग्या हैं, या रोहिंग्या की ये लोग पैरवी कर रहे हैं? तो खैर ये तो चल रहा था, लेकिन इसके बाद एक और खबर आई आज, वो गृह मंत्रालय से आई, मजेदार। और इससे साफ हो जाता है कि अमित शाह ने इन लोगों के लिए क्या प्लान बना रखा है। एक ऐसा प्लान कि इनकी ये लोग अपना चेहरा छुपाते नजर आएंगे कुछ दिनों बाद। वो कारण क्या है कि एक तो पहले सबसे जिस तरह से आतंकी संगठनों को पूरी दुनिया में डील किया जाता है, जिस तरीके से इजराइल ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से आप एक आतंकी संगठन इस तरह की मुहिम को आप डील करते हैं, वो ऐसे डील किया जाता है कि सबसे पहले यह पता करना जरूरी होता है कि ये सब जो पूरा तमाशा चल रहा है उसमें पैसे कहां से आ रहे हैं। तो पैसे का खुलासा हो गया कि पीएफआई दे रहा है। आज की खबर है कि एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी। एक सारे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर में बड़े बड़े अधिकारी, इनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बताया गया कि पीएफआई ने पूरे देश के अंदर 2300 जगह पे 2300 जगहों पे ये शाहीन बाग की तरह इन लोगों ने तमाशा किया और पैसे उसके लिए दिए, पैसे उन्होंने मुहैया कराए थे। इसलिए धरपकड़ हो रहा है। 150 से ज़्यादा लोगों को यूपी में पकड़ा गया है, दिल्ली में भी पूछताछ हो रही है। शाहीन बाग के ये जो सारा जो पीएफआई और एसडीपीआई जो उनका पॉलिटिकल विंग है वो उसके ऊपर पकड़ धकड़ हो रहा है। समझने वाली बात क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये आतंकी संगठन है, प्योर आतंकी संगठन है। ये दिल्ली वालों को क्यों समझ में नहीं आता है आज तक, ये बिल्कुल माने सारे लॉजिक के परे है। ये पीएफआई वही है जो पहले सिमी के नाम से इस देश में ऑपरेट करती थी। अभी इनका एक पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, पहले इनका एक आतंकी विंग था इंडियन मुजाहिदीन। और जब इंडियन मुजाहिदीन क्या करता था, जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे दीपावली से पहले 3-4 जगहों पे, देश भर में बहुत सारे शहरों में जो ब्लास्ट हुए, चाहे मुंबई हो, सूरत हो, कानपुर हो, कई शहरों में ये इंडियन मुजाहिदीन नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो बॉम्ब ब्लास्ट किया करता था। वो किसका विंग था, उसको सप्लाई कौन करता था, किसके बलबूते पे काम करता था, तो वो सिमी के। और ये पीएफआई में कौन लोग हैं, ये सिमी के सारे लीडर सब पीएफआई में हैं। ये उमर खालिद जो जब पकड़ा गया था, जब टुकड़े टुकड़े के नारे जब उसने लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो यही लेफ्ट लिबरल कबाल और देश की जो कांग्रेसी वामपंथी जो मीडिया है जो बता रही थी, कह रहे ये तो नारा लगा ही नहीं सकता है, ये तो मुस्लिम भी नहीं है, ये तो एथिस्ट है, वामपंथी है। कल मैं देख रहा था बयान, अब वो मुसलमान बन गया है।
ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों के हक के लिए वो एक डिवोट मुस्लिम है। यही हाल ये सारे जेएनयू के अंदर जो चाहे सेलर रशीद हो या जितने भी लोग हैं, ये जो वामपंथी बनकर के घूम रहे थे, अभी ये लोग बिल्कुल जिहाद के पैरोकार बन गए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तो पैसा आना बंद हो गया। अब अमित शाह की तैयारी ये है कि वो सारे पोटेंशियल लोग, आज एक कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर की गिरफ्तारी हुई है। ये कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जीएम सरूरी। ये कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनका भाई हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। और ये सारी फंडिंग जो कश्मीर के अंदर में आतंकी, ये एनआईए का आरोप है और इसलिए उनकी पूछताछ हो रही है। तो पहला प्लान जो अमित शाह की तरफ से ये बनाया जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग, जो लोग इस तरह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सारे जो उसके मेन ऑर्गेनाइजर हैं, उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है। उनके फ़ोन से लेकर के, उनकी गतिविधियों से लेकर के, उनके सोशल जो मीडिया का जो अकाउंट्स है, वो सब लगातार अंडर वॉच है। और इसलिए ये लोग बहुत आसानी से पहुंच पा रहे हैं कि कौन लोग इन लोगों को पैसा पहुंचा रहा है। एक तो पहला काम जो P5 से फंड कम हो गया, देखिए बहुत जगह से ये सारा जो बवाल जो है ये धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। कई शहरों में शुरू हुआ था, बंद हो रहा है। अब लोग नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट्स के ऊपर सील किया जा रहा है। तो अब ये सारे पोटेंशियल जो लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं बाहर से या देश के अंदर से, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। और पहला प्लान इनका ये है कि एक तो पहले ही इनके जो पूरा जो रिसोर्सेज है उसको स्क्वीज कर दो, पैसा पहुंच नहीं पाए। और दूसरा जो सबसे खतरनाक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह ये चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो इनको बाकायदा बाय फोर्स पुलिस के जरिए जो है उठा करके उनको अलग कर दिया जाएगा। तो इनकी मंशा भी यही है। आज देखिए किस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। इनको मालूम है कि जामिया से, शाहीन बाग से उन्हें 100 मीटर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज भारी संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए और ये लोग पार्लियामेंट मार्च करने की मंशा से आगे बढ़ रहे थे। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो। पुलिस कार्रवाई किस लिए हो? वो इसलिए हो ताकि वो वीडियो बना सके कि देखिए किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर इस देश के अंदर में जुल्म हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से इस चीज को जोड़ा जा रहा है। हैदराबाद का वो एक लीडर ओवैसी, वो ये बोल रहा है कि जो सीए का विरोध में है वही मर्द मुजाहिद है। मतलब मुजाहिद कहते हैं धर्म योद्धा को, जो इस्लाम के लिए लड़ने वाला हो। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से इन लोगों को भड़काया जा रहा है कि इट इज योर रिलीजियस ड्यूटी टू अपोज सीए, और ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो केंद्र सरकार की प्लानिंग ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है कि भाई आप यहाँ से हटे, तो उनको तो हटना पड़ जाएगा। उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है ऑलरेडी इस पूरे आंदोलन की। न इसका कोई लीडर है, न कोई आर्गुमेंट है। ऐसी कोई बात ही नहीं है जिस कानून में जिससे ये इफेक्ट हो रहे हैं, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। तो इनको एक मौका दिया जाएगा कि अगर आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो रामलीला मैदान में करें, और इनको बाकायदा छोड़ दिया जाएगा कि आप करते रहो, देखते हैं कितने दिन तक आप इसको घसीट सकते हो। और इस तरीके से ये सारा का सारा जो इन लोगों का जो मंशा है कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान के कोर्ट को, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन को एंटी मुस्लिम, फासिस्ट और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एजेंसी के रूप में पूरी दुनिया में जिस तरह से ये लोग डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, वो इनके मंसूबे के ऊपर पानी फिर जाएगा। सवाल सिर्फ शाहीन बाग का नहीं है, सवाल देश के उन राजनीतिक दलों का भी है जो वोट बैंक की खातिर देश को, देश की गरिमा को, देश की इज्जत को, देश की साख को पूरी दुनिया में नीलाम करने पर जुटे हुए हैं। उनसे भी देश की जनता को सवाल पूछना चाहिए। सवाल एक और है कि लोग अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो पूरा एक अफवाह के बिना पे जिस तरह से बवाल मचाया गया है, क्या देश इसी तरह से चलेगा?
कि कोर्ट के फैसले, पार्लियामेंट में पास किए हुए कानून के ऊपर क्या मुस्लिम कम्युनिटी जब तक मुहर नहीं लगाएगी तब तक वो उसे देश में लागू नहीं किया जा सकता? क्या ये स्थिति आ गई है? इन सवालों के ऊपर आपको भी सोचना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।